केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ज्योति बसु के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने नेता ज्योति बसु को। 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी। ज्योति बसु 1930 में केवल 16 वर्ष के थे जब मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव में अंग्रेजों के माल खाने पर हमला किया था। सूर्यसेन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसका बंगाल के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बसु 1937 में लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे जब वे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों के यूनियन में शामिल हुए। वे वीके कृष्णा मेनन के नेतृत्व वाली इंडिया लीग और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट से जुड़ गए। 1937-38 में ज्योति बसु के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब वे लंदन मजलिस में शामिल हुए। 1940 में कलकत्ता वापस आने पर बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर बन गए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में शामिल हो गए। शुरू में बसु स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भूमिगत नेताओं को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान बसु राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने 1945 से 1947 के बीच तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया, जो बंगाल में भोजन का संकट समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा था। बसु का मानना था कि खाद्य संकट की समस्या का एकमात्र समाधान जमींदारी प्रथा की पूरी तरह समाप्ति और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही था। 1946 में भारतीय नौसेना के आंदोलन के दौरान बसु ने उसके समर्थन में रेल हड़ताल की और बाद में विभिन्न राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाई। स्वतंत्रता के उपरांत ज्योति बसु राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बसु मृत्यु पर्यंत देश सेवा करते रहे। भारत के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि।